silent. हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री राम्स आईएएस यूट्यूब चैनल। दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कड़। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया हो, खुश हो, स्वस्थ हो। इसी के साथ आज का ये लेक्चर शुरू करते हैं जिसमें ये आर्टिकल्स आपके सामने हैं दैट वी हैव टू कवर। सो विल टॉक अबाउट एवरी आर्टिकल इन डिटेल इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव वे। लेट मी गिव यू अ ब्रीफ अबाउट कि हाउ वी विल बी प्रोसीडिंग इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। तो पहले तो आपका जो आर्टिकल है दैट इज रिगार्डिंग वुलर लेक, और ये इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन जो है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए, वो हम पढ़ेंगे। मैं पहले ही आपको होमवर्क दे देती हूँ, आपको बस ये मैप में जाकर देखनी पड़ेगी। मैप में देखनी है, वैसे जाके नहीं देखनी है, मैप में जाकर देखना। फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की, वो भी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, जम्मू एंड कश्मीर में है। तो जम्मू एंड कश्मीर में जो भी और भी आपको देखने को मिलेंगी, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं कुछ और लेक्स, राइट, तो वो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट हो जाती हैं, जिसमें से एक ये लेक भी है, क्योंकि ये एक रामसर साइट है। इट वॉज डेजिग्नेटेड एज अ रामसर साइट इन 1990। मैं सारी बातें आपके साथ करूंगी, मैं इसलिए पहले बता रही हूं कि आपको मैप में ये प्रैक्टिस करनी है, जम्मू एंड कश्मीर मैप में देखना है, और बाकी अगर कोई और रामसर साइट है आसपास, थोड़ा सा साउथ में आ जाओगे तो और कौन सी पड़ती है, थोड़ा एक रफ आइडिया आपको होना चाहिए। सो डोंट फॉरगेट टू लुक इनटू द मैप। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड न्यूज में है तो विल टॉक अबाउट इट, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2022, कैसे आती है ये रैंकिंग, क्या इंडिकेटर्स हैं, स्टार्टअप्स के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट के एफर्ट्स, बेसिकली वो सारी डिस्कशन हम करेंगे इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर। ये आपके मेंस के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम से भी सवाल बनता है, मेन से भी सवाल बनता है। मेन से स्टार्टअप्स को लेके, मतलब यू शुड नो दिस आइडिया ना कि अच्छा स्टार्टअप्स के लिए हम क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट के क्या एफर्ट्स हैं, व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड। तो यू कैन राइट अ वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर स्टार्टअप्स के रिगार्डिंग। तो मैं इस पूरे आर्टिकल को मेंस और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लूंगी। जीएस पेपर 3 से आप इसको लिंक कर सकते हो कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रिगार्डिंग क्या इश्यूज आ रहे हैं, स्टार्टअप्स का क्या रोल है इन प्रमोटिंग द कल्चर ऑफ इनोवेशन, तो वो सारी डिस्कशन भी साथ में हो जाएगी। सो आप इसको जीएस पेपर 3 से कनेक्ट कर लीजिएगा। आरोग्य मैत्री डिजास्टर मैनेजमेंट क्यूब क्या है, जीएस पेपर 2 से भी लिंक हो सकता है, 3 से भी। सो इसकी डिस्कशन करेंगे। ये आपके मेंस के लिए भी थोड़ा आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। देन सर्टेन टेकअवेज फ्रॉम डेवोस मीटिंग 2024। सो बेसिकली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के कॉन्टेक्स्ट में है। अब यहां पर इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि अबाउट दिस मीटिंग दैट हेल्ड, इस साल का जो ये एडिशन था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, जो हर साल ये मीटिंग होती है जनवरी में, अभी हुई थी 15 जनवरी से 19 जनवरी तक हुई। तो क्या उसमें टेक अवेज हैं, वो सारी डिटेल डिस्कशन हम करेंगे इस आर्टिकल के अंदर। और ये भी आर्टिकल आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है फ्रॉम जीएस पेपर 2। यहां से एक प्रीलिम्स के लिए भी सवाल बनेगा जब मैं इंडिया स्पेसिफिक पे आऊंगी, इसी के कॉन्टेक्स्ट में। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे आपको क्लियर हो ही जाएगा। तो ये रहने वाला है इस लेक्चर के अंदर। सेशन अच्छा लगे तो प्लीज मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग द लेक्चर। यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, लेट अदर्स नो अबाउट दिस सेशन, एंड इन द कॉमेंट सेक्शन गिव योर फीडबैक्स एज वेल. So there you go with the first article. Wular Lake has got around 4 to 5 lakh migratory birds so far this winter, including 7 new species. ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट ठीक है, कॉन्टेक्स्ट से सवाल नहीं बनता है, इट इज इन न्यूज। हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम इस लेख के बारे में जान लें, दैट इज ऑब्वियसली बिट मोर इम्पॉर्टेंट फॉर वन रीजन और द अदर। ये लेख न्यूज में है बिकॉज ऑफ, as they have mentioned, because of the birds here, the migratory birds they have got. तो फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, बंदीपुरा डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर में ये लेक है। ये लाई करती है एट द नॉर्थ एंड वैली ऑफ कश्मीर, जो कि है 20 माइल्स नॉर्थ वेस्ट ऑफ श्रीनगर, राइट। तो ये जो लेक है ये अराउंड 200 स्क्वायर किलोमीटर एरिया का कवर करती है, 24 किलोमीटर की लेंथ है, 10 किलोमीटर की ब्रेड्थ है, और ये बनी थी ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटी।
तो ये अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए यूपीएससी में तो यस इट इज अ रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी। और झेलम रिवर जो है यहाँ पानी देती है, सो इट इज फेड बाय झेलम रिवर। ये लेक लाई करती है एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1580 मीटर। इट इज ऑल्सो सेड टू बी द रेमिनेंट ऑफ सतीसर लेक दैट एग्जिस्टेड इन एंशियंट टाइम्स। तो पहले के टाइम्स में ऐसा माना जाता है, मतलब पहले जो ये लेक थी दैट इज दिस सतीसर लेक, तो वुलर लेक मानी जाती है कि ये इस लेक की, ये पुरानी जो लेक है उसकी रेमिनेंट है। एंड यहाँ पर आप देखेंगे एट इट्स सेंटर द लेक ऑल्सो हैज अ स्मॉल आइलैंड इन इट्स सेंटर दैट इज कॉल्ड ज़ेनालंग। दिस आइलैंड वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय किंग ज़ैनुल अबिद्दीन। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं, कहाँ पड़ता है ये पूछा जा सकता है सवाल। 1990 के अंदर ये लेक को डेजिग्नेट कर दिया था एज अ रामसर साइट। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि मैप में जम्मू एंड कश्मीर में देखना और कोई रामसर साइट है, ये लेक कहाँ पड़ती है, नीचे और जो लेक देखते हैं, तो वो एक बार तो आपको मैप देखना पड़ेगा। बस यही होमवर्क है और होमवर्क नहीं दूंगी, ठीक है। झेलम रिवर की बात करते हैं। ये देखो, ये सारी चीजें मैप के लिए इंपॉर्टेंट है और ऊपर से इंडस रिवर सिस्टम तो बहुत इंपॉर्टेंट है अपना, राइट। इंडस, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलुज, ठीक है। तो ये है अपनी झेलम नदी दैट फ्लोज इन इंडिया एंड पाकिस्तान में भी ये ट्रिब्यूटरी है ऑफ इंडस रिवर एंड इट इज द मेन वाटर वे ऑफ कश्मीर वैली। कहाँ से ओरिजिनेट करती है? पीर पंजाल रेंज जो है कश्मीर वैली की, तो वहां पर आप देखेंगे एट द वेरीनाग स्प्रिंग एट अनंतनाग, वहां से ये रिवर ओरिजिनेट करती है एंड देन फ्लोज वाया श्रीनगर एंड वुलर लेक। तो वुलर लेक से ये नदी बहती हुई पाकिस्तान फिर एंटर कर जाती है और चेनाब, इसको देखो यहाँ पर इट जॉइंस चेनाब और ये मिलती है पाकिस्तान में चेनाब से, कहाँ पर? त्रिमू, पाकिस्तान के अंदर। तो बहुत ही एक इट मेक्स अ वेरी डीप नैरो जॉर्ज ऑन इट्स वे टू पाकिस्तान। लेंथ मैंने आपको बताया 725 किलोमीटर की इसकी लेंथ है और ये ना इसकी कुछ मेजर ट्रिब्यूटरीज भी हैं। किशन गंगा बहुत इंपॉर्टेंट रिवर, काफी सुर्खियों में रहने वाली, राइट। तो ये कुछ रिवर्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। कुन्हार रिवर, सद्रान रिवर, ब्रिंगी रिवर, अरपथ नदी या वटलारा रिवर, लिडर रिवर, विशव रिवर। तो ये सारी रिवर्स किस कॉन्टेक्स्ट में है? ये सारी रिवर्स ट्रिब्यूटरी हैं झेलम रिवर की, ठीक है जी। कल मैं आपको पहले ही होमवर्क बता देती हूं, ये जो है ना अपना, ये आपका आज जो है इस पर्टिकुलर सेशन के लिए इंडस रिवर सिस्टम कर लीजिएगा। नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, हम गोदावरी के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो आपका आज इंडस वाला लेक्चर हो गया, कल के लेक्चर में गोदावरी रिवर सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दोनों ही साथ साथ हो जाएंगे फिर, ठीक है। अगर आप पैरेलली कर लोगे अपना ये होमवर्क तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, नहीं करोगे तो बाद में पता चलेगा कि काश उस टाइम कर लिया होता, फिर टाइम हाथ से चला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली व्हाट दे हैव डन, दे हैव डायरेक्टेड दिस सेंटर to come clean on its plan to solve the critically endangered great Indian bustard। great Indian bustard जो कि critically endangered IUCN status में है, उसको बचाने, सेव करने के लिए आपके जो plans हैं, you need to come up with a clean plan of it। एक होता है ना कि प्लान बता रहे हो तो प्रॉपर साफ सुथरा क्लीन, अच्छा ऐसे ऐसे है, ये करेंगे, चीजें बहुत सुलझी हुई हो तो दैट क्लीन प्रिपरेशन हो आपकी, राइट। आता है नहीं आता, थोड़ा डाइसी, वो सब कुछ नहीं, क्लीन प्लान। अबाउट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। एडियोटिस निग्रिसिप्स साइंटिफिक नेम है। फ्लाइंग बर्ड्स में इट इज अमंग द हेवीएस्ट वन। इसका डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखोगे तो इट हैज अ पॉपुलेशन ऑफ अभी 100 से 150 की पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर और मेनली आपको राजस्थान के थार डेजर्ट में देखने को मिलेंगे। अब राजस्थान के थार डेजर्ट में देखने को मिलेंगे तो मुझे थोड़ा हैबिटेट का आइडिया लग गया यहाँ से कि हाँ ड्राई ग्रासलैंड्स और स्क्रबलैंड्स में ये पाए जाते हैं। लार्ज बर्ड है, हॉरिजॉन्टल बॉडी एंड लॉन्ग बेयर लेग्स गिविंग इट एन एक ऑस्ट्रिच लाइक अपीयरेंस है। अभी मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी अगर आपने नोटिस करी हो, सो पिक्चर भी एक ऑस्ट्रिच लाइक देख रहे हो। तो जितना पिक्चर्स के थ्रू भी चीजों को याद रखोगे, मैं हमेशा यही बात बोलती हूँ, उतना आपको फायदा होगा। आप इसके फीचर्स भी देखो, जैसे इसमें मेंशन है दे आर मतलब इजिली रिकॉग्नाइजेबल बाय द ब्लैक क्राउन ऑन देयर फोरहेड, राइट। और their बॉडी थोड़ी सी ब्राउनिश है। विंग्स हैव मार्किंग्स इन ब्लैक, ब्राउन, ग्रे, सो here you can see,
दिस ब्लैक क्राउन ऑन देयर हेड एज वेल, राइट, ऑस्ट्रिच लाइक एक अपीयरेंस है इनका. सो ये हो गई इसके थोड़े से फीचर्स. सो फीमेल्स मेल्स द सेक्सेस आर रफली द सेम साइज विद द लार्जेस्ट इंडिविजुअल्स वेइंग 15 kg. मैंने आपको बता ही दिया कि आप इनको कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हो. ब्लैक क्राउन ऑन देयर फॉरहेड, बॉडी थोड़ा सा ब्राउनिश, एंड दे ब्रीड मोस्टली ड्यूरिंग मॉनसून सीजन व्हेन फीमेल्स ले अ सिंगल एग ऑन ओपन ग्राउंड. तो मॉनसून सीजन में इनकी ब्रीडिंग होती है और यहाँ पर फीमेल्स ले अ सिंगल एग ऑन दी ओपन ग्राउंड, राइट. नो रॉकेट साइंस, बस इतना ध्यान में रख लीजिए मॉनसून सीजन में. इनका लाइफ स्पेन 12 से 15 साल का होता है. दीज बर्ड्स आर अपॉर्चुनिस्टिक ईटर्स. तो यहाँ बात आ जाती है इनके डाइट की. आजकल यूपीएससी उनके डाइट से भी सवाल पूछ रही है. तो इनकी डाइट वेरी करती है, डिपेंड करती है ऑन द सीजनल अवेलेबिलिटी. मौसम के हिसाब से खाना खाते हैं. दे फीड ऑन ग्रास सीड्स, इंसेक्ट्स लाइक ग्रास होपर्स, बीटल्स एंड रोडेंट्स, रेप्टाइल्स, इन पे. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, डिस्पाइट एक बहुत ही अच्छा इंप्रेसिव अपीयरेंस और जैसे दिखते हैं, स्टिल दे आर फेसिंग अ वेरी क्रिटिकली एंडेंजर्ड सिचुएशन विद स्मॉल पॉपुलेशन साइज एंड कंजर्वेशन एफर्ट्स आर वेरी क्रूशियल, ताकि आप उसके सर्वाइवल को इंक्रीज करें, बढ़ाएं. आईयूसीएन स्टेटस में क्रिटिकली एंडेंजर्ड है. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 में है और साइट्स में अपना अपेंडिक्स 1 में है. ठीक है, तो ये तो आपका जो आर्टिकल था ये प्रिलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से more specifically it was tilted. Next is your result of 4th edition of the ranking of states on support to startup ecosystem were released. कौन सी मिनिस्ट्री जुड़ी हुई है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. I think we have dealt with this article. I'm not so sure right now, but नहीं हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ हो जाएगा. हो गया है तो फिर रिवीजन हो जाएगी, राइट. तो स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग इज एन इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. स्टार्टअप इकोसिस्टम है ना, उसको डेवलप करना है, उसको एनकरेज करना है. अलग अलग स्टेट में, अलग अलग यूटीज के अंदर एक ऐसा स्टार्टअप कल्चर जो जहां पर स्टार्टअप फ्लरिश करें, स्ट्रॉन्ग एनवायरमेंट हो, सपोर्टिव एनवायरमेंट हो, राइट. तो ये जो पूरी स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग एक इनिशिएटिव है जो है सरकार का टू असेस एंड टू एनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम, ये स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम का ही पार्ट है. तो गोल आपको क्लियर हो गया है. गोल यही है कि वी नीड टू बिल्ड अ रोबस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम. ये सारी बातें बता रही हूं, सुन लीजिए. तो गोल पता चल गया कि गोल यही है कि ऐसा इकोसिस्टम हो दैट इज सपोर्टिव, दैट इज एमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स को एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है और इनोवेशन को फोस्टर कर रहा है. तो यहाँ पर डिपार्टमेंट भी पता चल गया. डीपीआईआईटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग दिस रैंकिंग एक्सरसाइज. और इसके अंदर इन द लेटेस्ट एडिशन 33 स्टेट्स एंड यूटीज took part. एक high level of interest और engagement दिखी. And as a part of this exercise, national report that is covering the entire assessment, एक compendium of best practices, individual state reports for each participating region, तो report release हुई. report basically, ये रिपोर्ट का एम ये है कि जो अचीवमेंट, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हर एक स्टेट में हुई हैं, हम उन्हें शोकेस करें ताकि बाकी स्टेट्स भी सीख सकती हैं, पता भी चलेगा, राइट. तो रैंकिंग का अपना एक सिग्निफिकेंस है. इट हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई द एरियाज. अच्छा, यहाँ इंप्रूवमेंट हो रही है, यहाँ नहीं हो रही है, यहाँ ऐसे एफर्ट्स हो रहे हैं, इसको और ज्यादा पुश देने की जरूरत है. और एक हेल्दी कॉम्पिटिशन भी बना रहता है अमंग द स्टेट्स कि हमें अपने वाले को थोड़ा बेटर सपोर्ट देंगे, है ना, स्टार्टअप वेंचर्स और रिसोर्सेज को देंगे. तो एक सिग्निफिकेंस एक्सरसाइजेस का एक पॉजिटिव एनवायरमेंट कंपटीशन जो है उसको ये फॉस्टर करता है. Now, as far as the objectives are concerned of this ranking, let's move ahead. So, ये आपको पता चल गया कि इसका एम क्या है इनिशिएटिव का, टू बिल्ड अ रोबस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम. ये अपना वो डिपार्टमेंट है जो ये कंडक्ट करता है एक्सरसाइज. और बिजनेस एनवायरनमेंट मुद्दा यही है, टू ईज दैट बिजनेसिंग एनवायरनमेंट. नाउ मूविंग अहेड विद द ऑब्जेक्टिव सेक्शन ऑफ दिस आर्टिकल. ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होना चाहिए. 3 ऑब्जेक्टिव है स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग के. पहला, to recognize the efforts and progress made by the different states and UTs. So it highlights the progress that is made by UTs. एक competitiveness को foster करता है और बाकी states identify, they learn and they replicate. जो भी किसी का अच्छा है हमें सीखना चाहिए. So वो इसका objective है. अब यहाँ पर states और UTs को 5 categories के अंदर classify कर दिया जाता है. अच्छा, ये best performer है, ये top performer है, ये leaders हैं, ये aspiring leaders हैं और ये emerging startup ecosystem है. राइट. नाउ देखो 2 कैटेगरीज हैं
एक है कैटेगरी ए और एक है कैटेगरी बी। जब मैं कैटेगरी ए की बात करती हूँ तो मैं उनकी स्टेट्स की बात करूंगी जहां पर पॉपुलेशन 1 करोड़ से ज्यादा की है, और जब मैं कैटेगरी बी की बात करूंगी तो मैं उनकी बात करूंगी जहां पर पॉपुलेशन 1 करोड़ से कम की है, राइट। तो यहां पर 1 करोड़ से ज्यादा की पॉपुलेशन होगी। तो यहाँ बेस्ट परफॉर्मर है अपना गुजरात, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, और टॉप परफॉर्मर में महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, लीडर्स में आंध्र प्रदेश, असम, एस्पायरिंग लीडर्स में बिहार, हरियाणा, इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम में छत्तीसगढ़, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर। तो ये ना आपसे सवाल पूछा जा सकता है, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, आपको एक आइडिया होना चाहिए कि कौन सी कैटेगरी में कौन सी स्टेट एडेड है। कैटेगरी बी में चलते हैं, जहां पॉपुलेशन लेस देन 1 करोड़ की है। तो बेस्ट परफॉर्मर है हिमाचल प्रदेश, टॉप परफॉर्मर अरुणाचल प्रदेश, लीडर्स गोवा, मणिपुर, अंडमान निकोबार आते हैं एस्पायरिंग लीडर्स में, और ऐसे ही अपना इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम में। सो ये हो गई हमारी 2 कैटेगरीज। सो जो पार्टिसिपेंट्स हैं इन्हें आप इवेल्युएट कर रहे हो, कैसे इवेल्युएट कर रहे हो? बेस्ड ऑन 7 ब्रॉड रिफॉर्म एरियाज। यूपीएससी जनरली आस्क क्वेश्चंस, इफ यू सी, कि जब हम रैंकिंग दे रहे हैं तो किस बेसिस पे दे रहे हैं, है कि नहीं? तो वो आपको ये एरियाज पता होने चाहिए। पहला, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, कि कैसे, हाउ वेल स्टेट्स एंड यूटीज हैव एस्टैब्लिश्ड दैट सपोर्टिव स्ट्रक्चर। देखते हैं द प्रेजेंस, द इफेक्टिवनेस ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो स्टार्टअप इकोसिस्टम को एड कर रही है, कैसा इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है, ये अपना पहला हो गया। दूसरा, फॉस्टरिंग इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये फोकस करता है कि कैसे स्टेट्स एनकरेज कर रही हैं इनोवेशन को, एंटरप्रेन्योरशिप के जो इनोवेटिव आइडियाज हैं, हाउ यू आर प्रमोटिंग इट। इट लुक्स एट पॉलिसीज, इनिशिएटिव, एक्टिविटीज जो इस तरफ हैं। देन यू हैव एक्सेस टू मार्केट। एक स्टार्टअप के लिए कितना इजी है टू एक्सेस मार्केट, राइट? कस्टमर, क्लाइंट्स, मार्केट्स, जो भी मार्केट चाहिए उनको अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए। हाउ वेल आर यू सपोर्टिंग इट एनफ टू सो दैट दे कैन कनेक्ट विद द कस्टमर्स? Access to market. Then is your incubation and mentorship support, fourth one. ये सारे आपको सातों के सातों याद होने चाहिए। ऐसे प्रोग्राम्स जो सपोर्ट करें स्टार्टअप्स को इन देयर अर्ली स्टेज। सो वी एग्जामिन द प्रेजेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ दोज प्रोग्राम्स, असेसिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ इंक्यूबेटर्स, दैट स्पेस दैट हेल्प द स्टार्टअप टू ग्रो। मेंटरशिप प्रोग्राम, तो ये सब देखा जाता है। फंडिंग सपोर्ट, ऑब्वियसली इट विल लुक एट द पॉलिसीज एंड मैकेनिज्म जो कि हेल्प करेंगे स्टार्टअप को टू गेट दैट। देखो आइडिया है, फाइनेंशियल बैकिंग चाहिए उस बिजनेस को ग्रो करने के लिए, तो कितना कैसा फंडिंग सपोर्ट है। कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ अनेबलर्स, ये हो गया आपका 6th पॉइंट। क्या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, मेंटोर्स हैं, बाकी और फैसिलिटेटर्स हैं। सो असेसिंग द एफर्ट्स दैट आर मेड टू एनहांस द स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज ऑफ दोज हु सपोर्ट द स्टार्टअप्स, ensuring कि those who play a role in the startup ecosystem, they are also well equipped to help, right? Then 7th one is a roadmap to sustainable future. Long term planning क्या है, vision क्या है, सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करना साथ में बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर योर स्ट्रैटेजीज, व्हाट आर योर प्लान्स इन, आर देयर एनी प्लान्स इन प्लेस टू इंश्योर कि जो सपोर्ट है स्टार्टअप के लिए वो कंटिन्यू होगा और वो इवॉल्व होगा ओवर टाइम। सो ये चीजें देखी जाती हैं इस पर्टिकुलर इंडिकेटर्स के अंदर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सरकार ने क्या किया टू प्रमोट स्टार्टअप, वी हैव फंड्स ऑफ फंड स्कीम, कुछ स्कीम्स के नाम ध्यान में रख लीजिए। वी हैव, नेक्स्ट इज योर स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। तो ऐसे सरकार के बहुत से, अगर आप देखो स्टार्टअप इंडिया मल्टीलेटरल एंगेजमेंट, स्टार्टअप 20, इसे एस्टैब्लिश किया गया था ड्यूरिंग G20 इंडिया प्रेसिडेंसी 2023, राइट? सो वी हैव स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक ऑल्सो। नेशनल स्टार्टअप डे होता है, अभी गया था 16 जनवरी को, राइट? तो ये चीजें तो आपको मालूम होनी चाहिए ना, कि हम मार्ग पोर्टल है हमारे पास, राइट? नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स 2023 है, ऐसा इनिशिएटिव जो स्टार्टअप्स को रिकॉग्नाइज करता है कि नहीं? तो ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। सॉर्टेड है? तो दिस वाज द होल आर्टिकल। अगला जो आर्टिकल है वो है आपका आरोग्य मैत्री डिजास्टर मैनेजमेंट क्यूब से जुड़ा हुआ। लेट्स टॉक अबाउट इट। इट हैज बीन डिप्लॉयड अयोध्या में, ताकि अगर कोई मेडिकल जरूरत पड़े, मेडिकल रेडीनेस और इन सब के चलते ड्यूरिंग ये जो प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी हुई, जो हो चुकी है, उसमें वहां पर आरोग्य मैत्री डिजास्टर मैनेजमेंट क्यूब्स को डिप्लॉय किया गया था। पिक्चर से आपको पता चल रहा है, लेट मी शो यू द पिक्चर अगेन।
मोबाइल हॉस्पिटल, पिक्चर देखो, जितना पिक्चर से क्लैरिटी आएगी उतनी और कहीं से नहीं आएगी, क्योंकि पिक्चर देखने से पता चल रहा है कि रेवोल्यूशनरी मोबाइल हॉस्पिटल है जिसमें एडवांस टेक्नोलॉजीज हो, क्विक हो, कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल केयर, इमरजेंसी के टाइम पे यही चाहिए। सो इट इज अ पार्ट ऑफ दैट इनिशिएटिव। कौन सा इनिशिएटिव? प्रोजेक्ट भीष्म, ठीक है, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हित एंड मैत्री। कैपेसिटी देखो, एक क्यूब है जो कि डिजाइन इस तरीके से किया गया, इट कैन ट्रीट अप टू 200 कैजुअलिटीज, फोकसिंग ऑन रैपिड रिस्पॉन्स एंड कॉम्प्रिहेंसिव केयर। सो द एड क्यूब इज इक्विप्ड विद बहुत अच्छे इनोवेटिव टूल्स हैं जो कि डिजास्टर रिस्पॉन्स, मेडिकल सपोर्ट को एनहांस करते हैं, इमरजेंसी सिचुएशंस में बहुत इफेक्टिव हैं। कटिंग एज टेक्नोलॉजी लाइक एआई, डेटा एनालिटिक्स इट इनकॉर्पोरेट्स, राइट। तो मॉनिटरिंग, उस रियल टाइम सिचुएशन को मॉनिटर करना इफेक्टिवली एंड मैनेजिंग द मेडिकल डिवाइसेज इफेक्टिवली इन दैट फील्ड, ये टेक्नोलॉजीज हेल्प करती हैं, राइट। अब ये जो एंटायर यूनिट है पोर्टेबल है, ये मैंने आपको बता दिया। सहयोग इन हित एंड मैत्री प्रोजेक्ट भीष्म जिसका ये पार्ट है। फीचर्स में बताया, इट कैन ट्रीट अप टू 200 कैजुअलिटीज, एड क्यूब इज वेल इक्विप्ड एंड यहाँ पर एआई और डाटा एनालिटिक्स से पूरी इंटीग्रेटेड है। ये इस आर्टिक पॉइंट पे है हम। The whole unit, entire unit consists of 72 easily transportable components. इसका मतलब it can be conveniently carried by hand, right? Even transported by a drone. तो flexibility बहुत है, तो इससे क्या होगा? It is allowing for quick and easy deployment in the different scenarios. तो quick deployment, कोई sudden जरूरत आ गई medical assistance की, right? तो वहां पर 12 मिनट के अंदर अंदर it will be deployed. अच्छी बात है क्या? नहीं है तो बहुत वाटर प्रूफ, लाइट, रोबस्ट एंड डिजाइन फॉर विद वेरियस कॉन्फ़िगरेशंस। तो ये इसका एक बेनिफिट है। लाइट वेट है, रैपिड डिप्लॉयमेंट हो जाएगी, मेडिकल इक्विपमेंट एडवांस है, RFID टैग इक्विपमेंट। सो बेसिकली द मेडिकल इक्विपमेंट इनसाइड इज RFID टैग। मतलब ये टेक्नोलॉजी हेल्प करती है इन एफिशिएंट रीपैकिंग, रीडिप्लॉयमेंट ऑफ द इक्विपमेंट, राइट। एवरीथिंग इज इन ऑर्डर, अगली बार भी तो यूज करना है, तो ये पूरा इसका फायदा है। ठीक है जी, चलते हैं हमारे आज के लास्ट आर्टिकल पे, दैट इज कि दिस ईयर्स एडिशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग वाज हेल्ड 15 to 19 जनवरी। थीम थी रीबिल्डिंग ट्रस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है थीम, ध्यान में रखिएगा। यहां पर रही बात इस पर्टिकुलर आर्टिकल की, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 1971 के अंदर बाय क्लॉस स्क्वाब इट वाज फाउंडेड, जर्मन इंजीनियर एंड इकोनॉमिस्ट। थोड़ा आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में, मैं इसके हाइलाइट्स आपको बाद में बताती हूँ, पहले आप ये सुन लीजिए। 1971 के अंदर पर्पस आपको पता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर लीडर्स जो हैं इन पॉलिटिक्स, बिजनेस, कल्चर, अलग अलग फील्ड से, वो सारे ग्लोबल चैलेंजेस को एड्रेस करते हैं, राइट। डिसीजन मेकिंग में, मतलब it does not have the power to make independent decisions, but it serves as a space for influential individuals हैं, organizations हैं, वो डिस्कस कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं ऑन सॉल्यूशंस। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? क्लोगनी, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है जी, थीम मैंने आपको बता दी। अब चलते हैं इसके टेक अवेज पे। पहला तो डिस्कशन जो हुई, ये मीटिंग हुई डेवोस के अंदर, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि बहुत बड़ा इशू है, जो इट टुक सेंटर स्टेज एट दिस ईयर्स मीटिंग। इट्स मेनी ट्रांसफॉर्मेशनल एबिलिटीज फॉर ह्यूमन वेलफेयर वर डिस्कस। देखो पॉजिटिव एस्पेक्ट बहुत है, बट थ्रेट भी तो है, जॉब लॉस का, रिस्क ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन का, राइट। इट में वर्सन इनइक्वालिटीज। तो वो सारे, डिस्पाइट दीज चैलेंजेस, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने अग्री किया कि एआई के बेनिफिट्स जो है वो आउटवे करते हैं उसके नेगेटिव्स को। सो ह्यूमन इंटेलिजेंस इज नॉट अंडर सिग्निफिकेंट थ्रेट फ्रॉम एआई, बट हाँ बोथ वेज आपको चीजों को पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट डिस्कशन थी वॉर एंड अनसर्टेनिटी पे, मिडल ईस्ट, यूरोप में जो हो रहा है, थ्रेट्स टू ग्लोबल सप्लाई चेन, राइट। The summit underscored the risks that were associated with this fragile situation जो आई वुड से हो रखी है। अगला फिर उन्होंने डिस्कशन करी क्लाइमेट पे, होनी ही थी। Businesses need to adopt climate change policies. Countries were urged to unite for collective action.
फाइनेंसिंग क्लाइमेट एक्शन को लेके इन डेवलपिंग कंट्रीज, ये भी हाईलाइट किया गया कि डेवलप्ड कंट्रीज को असिस्टेंस प्रोवाइड करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, उनके सपोर्ट के बिना इनइक्वालिटी इन डीलिंग विद क्लाइमेट चेंज वो और ज्यादा वर्सन हो जाएगी एंड विनर्स विनर्स एंड लूजर्स लूजर्स ऐसा कॉन्सेप्ट हो जाएगा. सो मेक श्योर कि ये ना हो. चाइना की इकोनॉमी, ना चाइना इज फेसिंग अ स्लोइंग इकोनॉमी एंड इट sought to attract more investment from the west. लेकिन there has been वेस्टर्न इन्वेस्टमेंट को लेके थोड़ा भी बात ठंडे बस्ते में, कूलिंग कॉन्सेप्ट है वहां. चाइना की जीडीपी ग्रोथ 2023 में वाज एट 5.2% एंड प्री पैंडेमिक लेवल से भी कम. चाइना इज डीलिंग विद अटेम्प्ट्स बाय यूएस टू आइसोलेट इट, ट्रेड स्टैंड ऑफ, सेमीकंडक्टर ट्रेड स्टैंड ऑफ जो हो रखा है वो. अब बात करूं मैं आपके साथ इंडिया स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस की, तो यहां पर इंडिया इज transforming rapidly as one of the fastest growing large economies in the world. जब टेक्नोलॉजी की बात आती है, टैलेंट की, हेल्थ केयर की एंड बाकी अदर एरियाज की, इट्स फ्यूचर इन 2024 एंड बियॉन्ड इज वर्थ पेइंग अटेंशन टू. आप देखिएगा आने वाले सालों में इट विल बी नोट वर्दी. तो यहाँ पर ना एक लॉन्च हुआ है ग्लोबल गुड अलायंस फॉर जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी का. ये पूरी डिटेल्ड डिस्कशन, डिटेल्ड, आई हैव टेकन दिस टॉपिक अलग से राइट इन द नेक्स्ट लेक्चर. तो आप अगला सेशन जरूर देखिएगा जिसमें ये पूरे आर्टिकल पे, इस अलायंस पे आई हैव डिस्कस्ड इट इन डिटेल. ये जो अलायंस है it aims to bring together best practices. It is supported by Bill and Melinda Gates Foundation. मैं पूरी उस पर डिस्कशन कर रखी है, तभी मैं आपको बोलूंगी कि इस चीज को आप यहीं स्किप कर दीजिए, नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखिए. एंड नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये आर्टिकल पूरा ले रखा है, तो वहां आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कि इंडिया स्पेसिफिक में जो मैंने आपको अलायंस बताया है वहां अलग से इसके टॉपिक को कवर किया है राइट, क्योंकि इंडिया इन्वॉल्व है इसके अंदर, सो हमारे लिए बहुत रेलिवेंट हो जाता है राइट. तो इस पर्टिकुलर सेशन के लिए इतना ही. उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो. इफ यस, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कड़ साइनिंग ऑफ. हैप्पी लर्निंग एवरीवन. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.